चुनाव में भोजपुरी स्टार्स आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ खेसारी लाल यादव छपरा से आरजेडी से चुनावी मैदान में ताल ठोके हुए हैं, तो दूसरी तरफ पवन सिंह, निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर सियासी रण में हैं। इसी बीच खेसारी लाल यादव ने एक बार फिर राम मंदिर के मुद्दे पर बयान दिया और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने फिर मंदिर के बनने से होने वाले फायदों पर सवाल पूछा। खेसारी लाल यादव पहले भी ऐसा कर चुके हैं और उनके बयान के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री से सियासत में आए नेताओं के बीच अब तीखी बहस छिड़ गई है, जिसके बाद निरहुआ ने खेसारी लाल यादव को यदमुल्ला तक कह डाला और इस बयान का समर्थन पवन सिंह ने भी कर दिया और कहा कि राम मंदिर पर खेसारी बकवास कर रहे हैं। राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? वैसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता है। खेसारी लाल को यदमुल्ला कहा है। कौन गलती कहल है? ठीक है कहल है। चुनाव बिहार में है, लेकिन चुनाव में गूंज यूपी के अयोध्या में बने राम मंदिर की है और ऐसा भोजपुरी फिल्मों से सियासत के मैदान में उतरे भोजपुरी स्टार की वजह से हुआ। शुरुआत की आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने, जिन्होंने एक बार नहीं बार बार राम मंदिर बनने पर सवाल उठाए। उन्होंने ये तक बोल दिया कि भगवान दिल में होते हैं, मंदिर में तो सिर्फ मूर्ति होती है। मंदिर से किया है, मुझे कोई दुख नहीं है और ना ही मुझे कोई तकलीफ है। मैं कह रहा हूँ अब बनाओ, भगवान दिल में होता है, श्रद्धा में होता है, मंदिर में सिर्फ एक मूर्ति होती है। खेसारी लाल यादव के इसी बयान ने बिहार की सियासत में बवंडर ला दिया। हंगामा शुरू हुआ, भोजपुरी स्टार के बीच सियासी लड़ाई होने लगी। खेसारी लाल यादव का बयान दिनेश लाल यादव निरहुआ को तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप नीतीश जी का विरोध करिए, आप जिस प्रत्याशी से लड़ रहे हैं उसका विरोध करिए। आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था? 500 साल जिस मंदिर के लिए हिंदू लड़ते रहे, अपने जान की बाजी लगाए, कुर्बानी दिए और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहाँ भव्य राम मंदिर बना है तो आप बकवास करते हैं कि वहाँ मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता है। भोजपुरी फिल्मों से एक और बड़े सितारे पवन सिंह ने भी खेसारी को आड़े हाथों लिया। लगे हाथों उन्होंने खेसारी और उनके बीच दूसरे मुद्दों पर चल रही लड़ाई की बात भी कर डाली। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने खेसारी लाल को यदमुल्ला कहा है। कौन गलती कहल है? ठीक है कहल है। मार पता ना का मंच पे बोला था लोग 4-4 गो, ये क्या मैंने 4-4 जिंदगी बर्बाद किया, हम एक पे हैं। तो मुझे पता है ना किसके पास और किसके अंदर क्या सच्चाई और क्या नहीं है। अब हम बोली कि 500 जिंदगी तू खराब पहले बढ़ा स्टार बनावे के नाम पे। तो चलिए, हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं ज्यादा, आराम से बैठेंगे, बात करेंगे। बार बार राम मंदिर की बात हुई, बिहार के चुनाव में ये मुद्दा बना तो मंदिर बनने पर सवाल उठाने वालों को गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी रैली में जवाब दिया। और मेरी माताएं, बहनें, दीदी बताएं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल से पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने, फिर कांग्रेसियों ने, बाद में लालू ने राम मंदिर को रोक कर रखा। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और 24 में
जय श्री राम कर दो। अगर मैं जाऊं तो सब राम का ही मेरे, राम सीता लक्ष्मण ही मेरा सामने आएगा। लेकिन मुझे बताया गया कि रघुनाथपुर में राम लक्ष्मण सीता तो बहुत है, लेकिन साथ में उसामा भी है। तो मैंने खबर किया कि ये उसामा क्या है, क्या उसामा बिन लादेन का दोबारा जन्म नहीं हुआ? तो बोलो नहीं, ये भी एक उसामा है। जो उसामा मतलब वो बड़ा उसामा बिन लादेन नहीं है, लेकिन छोटे रूप में वो भी ऐसा होना चाहिए था ना अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। लेकिन बहनों और भाइयों याद करिए, यही कांग्रेस थी, कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं। यही आरजेडी थी जो राम मंदिर की रथ यात्रा को रोकती थी। यही इनका पार्टनर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है जो राम भक्तों पर गोली चला करके अयोध्या को लहूलुहान करती है। और हम लोग तो तब भी कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और मंदिर बन गया ना। आज मोदी जी का नेतृत्व है, मार्गदर्शन है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरियों में से एक नगरी बन गई है। जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ने अयोध्या में राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनने की बात कही, सीएम योगी आदित्यनाथ को भी चैलेंज किया, एनडीए को चैलेंज कर दिया कि 200 मंदिरें बिहार में भी बनाकर दिखा दीजिए। उसके बाद से ही निरहुआ हो, मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, पवन सिंह हो, सब खेसारी लाल यादव को जवाब दे रहे हैं। आपको आगे बताएंगे किस तरीके से खेसारी लाल यादव बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अकेले पड़ गए। और ये सब तब हुआ जब उन्होंने सनातन पर टिप्पणी की, मंदिर पर टिप्पणी की, योगी आदित्यनाथ से पंगा ले लिया एक तरीके से। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि बिहार में किस तरीके से सुपरस्टार्स को माननीय बनने का चस्का लग चुका है। इससे पहले रवि किशन, मनोज तिवारी और निरहुआ जिस तरीके से राजनीति के मैदान में सफल हुए, उसके बाद अब बिहार में जो सुपरस्टार्स हैं भोजपुरी के, वो सब राजनीति में एंट्री करना चाहते हैं। ताजा नाम पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का है। खेसारी लाल यादव ने तो बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव भी लड़ लिया। पवन सिंह चुनाव लड़ते लड़ते रह जाते हैं। बातें चल रही थी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन पत्नी ज्योति सिंह के साथ जब विवाद सामने आया तो अचानक से पवन सिंह के चुनाव लड़ने पर पूर्ण विराम लग गया और फिर वो स्टार प्रचारक एनडीए के बन गए और लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और खेसारी लाल यादव को जवाब भी दे रहे हैं। खेसारी लाल यादव की अगर बात करें तो वो छपरा से प्रत्याशी हैं, जहां पर 6 नवंबर को वोटिंग हो गई, आरजेडी के प्रत्याशी हैं। और जब से खेसारी लाल यादव ने आरजेडी का टिकट थामा है, उसके बाद से ही सनातन को लेकर, मंदिर को लेकर ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। क्योंकि खेसारी लाल यादव वो सुपरस्टार, वो शख्स हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त गाना बनाया था भव्य तरीके से और खूब सुना भी गया। लेकिन चुनावी माहौल में वो राम मंदिर पर ही सवाल उठाने लगे और कहने लगे कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बन जाता तो वहां पर हिंदू मुस्लिम सबका इलाज होता। खेसारी लाल यादव का बयान सुनिए, जिस पर लगातार बवाल मचा हुआ है। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब कि आप राम मंदिर को लेकर ही वोट मांगते हो तो मैं मस्जिद पे टिप्पणी क्यों करूं? मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? हाँ? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है, शिक्षा जरूरी नहीं है। रोजी रोजगार के लिए ट्रम्प को वोट करने जाएंगे हम कि आप ही को करेंगे? आप ही को किए हैं।
मैं ये कह रहा हूँ कि आप बनाइए, दुनिया में सारे हर जगह मंदिर बना दीजिए, लेकिन मंदिर से हमारे बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा। मंदिर से अगर हमारे बच्चों का भविष्य तय होता है तो मैं चाहता हूँ कि आप 200 मंदिर बिहार में बना डालिए और आप एक बच्चे का भविष्य तय करके बता दीजिए और दिखा दीजिए कि आपने कितने बच्चों का भविष्य उस मंदिर से किया है। मुझे कोई दुख नहीं है और ना ही मुझे कोई तकलीफ है। मैं कह रहा हूँ आप बनाओ, भगवान दिल में होता है, श्रद्धा में होता है, मंदिर में सिर्फ एक मूर्ति होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सब कुछ बनाओ, सिर्फ मंदिर ही क्यों बनाओगे। तो खेसारी लाल यादव ने जब खूब विवाद हुआ तो बहुत संभल कर भी ये बात कहने लगे कि सब कुछ बना लीजिए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने राम मंदिर को लेकर टिप्पणी की कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल होनी चाहिए, उसके बाद उन्हें करारा जवाब दिया दिनेश लाल यादव निरहुआ ने, जो कि बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। आजमगढ़ से उपचुनाव जीतकर वहां पर उन्होंने भगवा लहराया था। निरहुआ ने क्या कुछ जवाब दिया है खेसारी लाल यादव को, वो सुनिए। अच्छा ठीक है, एकदम आप लोग शांति से सुनिए और वो भी छोटे भाई हैं, उनको शांति से समझाइए। अब उनको क्या हो गया है, किस वजह से वो राम मंदिर के पीछे इतना पड़े, हम लोग को पता नहीं, पर उनसे खाली 2 सवाल पूछिएगा आप लोग कि भाई तुम्हारा गाना सुन के कोई प्रोफेसर बन जाएगा, फिर भी गाना गाते हो ना। तुम्हारे फिल्म को देखने से कोई प्रोफेसर बन जाएगा, फिर भी फिल्म बनाते हो ना। सिनेमा घर जिसमें फिल्म चलाया जाता है तो उसमें फिल्म देख के कोई प्रोफेसर बन जाएगा, लेकिन सिनेमा घर है ना। हर संस्थान का अपना अलग विषय, अलग काम है। तो जहाँ पे लोग पढ़ के प्रोफेसर बनते हैं वो विद्यालय भी है, वो यूनिवर्सिटी भी है। ये राम मंदिर के पीछे क्यों पड़ा है हमको समझ में ही नहीं आ रहा। आप लोग एक बार उससे पूछिए, आप लोग एक बार खूब शांति से उसको प्यार से पूछिए कि भैया यहाँ एयरपोर्ट है तो क्या चाहते हो, एयरपोर्ट को तोड़ के और कॉलेज बना दें। जहाँ मंदिर टूटा तो मंदिर ही बना, उसमें तुमको क्या दिक्कत है। अगर हम किसी यूनिवर्सिटी टूटी होती वहां मंदिर बनाते तो आपकी ये बात हमको समझ में आती कि आप जो सवाल कर रहे हो वो सही है कि पहले यहाँ यूनिवर्सिटी थी, आपने मंदिर क्यों बनाया। यूनिवर्सिटी में पढ़ के लोग प्रोफेसर बनते हैं, पर जब वो राम मंदिर ही था और फिर वो राम मंदिर ही बना तो इनके सवाल का मतलब क्या है, आप लोग जरा उनसे पूछिएगा। तो खेसारी लाल यादव को राम मंदिर के मामले पर राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनाने को लेकर जवाब दिया दिनेश लाल यादव निरहुआ ने। यानी जिन निरहुआ से खेसारी की अच्छी खासी बनती थी, इस चुनाव में उन दोनों के बीच तकरार दिख रही है। अब बात करें कि कैसे और खेसारी लाल यादव अकेले पड़े हैं, तो उसका दूसरा उदाहरण आपको पवन सिंह मिलेंगे। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच तीखी तकरार एक बार फिर से शुरू हो गई है। वैसे तो इससे पहले ही दोनों के बीच लड़ाइयां रही हैं, सार्वजनिक रूप से रही हैं, दोनों ने एक दूसरे पर खूब टिप्पणियां भी की हैं, लेकिन एक मंच पर रवि किशन ने मामला शांत करवा दिया था, दोनों की दोस्ती भी हो गई थी। इस चुनाव में अब वो तकरार निकलकर फिर सामने आई है।